बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी आर्डिनो की सेकंड क्लास है और इसमें जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था ये एग्जांपल हम स्टार्ट करना चाह रहे थे, जिसमें हम बटन का स्टेटस जो है वो चाह रहे हैं कि हमारे सीरियल पोर्ट के ऊपर आ जाए। यानी कि आपके पास आर्डिनो जो है वो मेरे साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल पोर्ट यानी कि यूएसबी टू यहाँ पर यूएसबी पोर्ट के साथ लगा हुआ है, और यूएसबी जो है आगे जाके मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर लगा हुआ है। तो बेसिकली सीरियल पोर्ट इन एसेंस आपकी इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ सीरियल पोर्ट से कम्युनिकेशन हो रही है। और अगर आपकी जो आप एडिटर में देखें तो उसने मुझे बता दिया है कि मेरे आर्डिनो उनो जो है वो कॉम 3 पे लगा हुआ है, और कॉम 3 आपको मालूम होगा कॉम पोर्ट जो है वो सीरियल पोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो सीरियल पोर्ट के साथ आप मेरी कनेक्टिविटी हो रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसी सीरियल पोर्ट के ऊपर अभी तो मैंने यहाँ पर अभी करंटली इस पर मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो अभी इसको चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं चलेगा क्योंकि इसको एज अ पावर सोर्स इस्तेमाल कर रहा है। आपका यूएसबी जो है ना अभी करंट आर्डिनो बोर्ड के साथ एज अ पावर सोर्स भी काम करता है, यानी कि ये इसको पावर भी प्रोवाइड कर रहा है, और जो नॉर्मल यूएसबी की कम्युनिकेशन है प्रोग्रामिंग के लिए वो भी चली गई है। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ और इसको पावर यहाँ से दे दूँ, ये इसको जो यहाँ पर ये जिसका पावर जैक यहाँ पर लगा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से पावर दे दूँ तब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ और जो प्रोग्राम मैंने इसके अंदर बर्न किया हुआ है वही प्रोग्राम चलता रहेगा। तो लेकिन अभी मैं इसको निकाल नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इसकी पावर सोर्स भी यही है फिलहाल। तो अभी मैंने क्या करना है कि मैं जब ये बटन दबाऊं तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल है, ये कम्युनिकेशन चैनल इज एक्टिंग लाइक अ सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन चैनल। और इसके साथ कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आप अगर सी मेरा माउस ओके, तो यहाँ पर आप देखें मॉनिटर, जब आप मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन का जो भी डाटा सेंड या रिसीव हो रहा होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से इसको बंद करते हैं। तो ये आपके पास सर्किट है, तो मैंने इसको इसी सर्किट को अब इस सर्किट में क्या हो रहा है हम इसको स्कीमेटिक में देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जो कि पुल अप हुआ हुआ है, यानी कि 5 वोल्ट से हमने इसको एक तार स्विच की जो है वो हम 5 वोल्ट पे दी हुई है, और दूसरी तार जो है वो हमने इसको एक रजिस्टर लगा के उसको मैं ग्राउंड किया हुआ है। तो ये ग्राउंड पिन से लगेगा, और ये जो रजिस्टर के ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हमने किसी एक पिन में दे दिया, यहाँ पर हमने D2 में दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आपको आ रहा है नज़र, इफ़ यू कैन सी, अगर इसको यहाँ से देखें तो उन्होंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ होगा कि ये पिन 2 को रीड करेगा और उसके जो रिजल्ट है वो सीरियल मॉनिटर के ऊपर उसको डाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि अब यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, डिजिटल पिन 2 हैज़ अ पुश बटन अटैच टू इट, गिव इट अ नेम। हमने इसको कोई नाम दे दिया। ठीक है, आप चाहें तो नाम ना भी दें, आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर है हमने इसको नाम दे दिया। हमने इसको नाम दे दिया पुश बटन, इंट पुश बटन। और यहाँ पर हमने सीरियल पोर्ट का हमने बॉर्ड रेट सेलेक्ट कर लिया, सीरियल बिगिन, जैसे आप सीरियल लिखेंगे डॉट बिगिन लिखेंगे तो वो सीरियल पोर्ट आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी और इस बॉर्ड रेट के ऊपर जो कि आपने मेंशन किया हुआ है। और पिन बोर्ड आपने उसको बता दिया कि ये जो पुश बटन है टू, इसको तुमने एज एन इनपुट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पुश बटन की जगह टू भी लिख सकते हैं, तब भी इसको ये काम करेगा। ये हमारे पास हो गया सेटअप इसका। और इसका लूप फंक्शन में देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि बटन स्टेट को रीड करें। हमने एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिया बटन स्टेट, इंट बटन स्टेट, और वो डिजिटल रीड। ठीक है, डिजिटल रीड और पुश बटन, ये इस पिन के ऊपर जो भी डाटा है उसको रीड करो, और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन बटन स्टेट। ठीक है, प्रिंट लाइन करने में, और ये तमाम की तमाम आपको जो फंक्शन है जो मैंने आपको बताया आपको रेफरेंस में मिल जाएंगे। डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, इसके बारे में तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर, आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस। तो अब और उसके बाद हमने दिया डिले डिले इन बिटवीन रीड्स फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, ताकि हमने इसको थोड़ा सा 1 मिली सेकेंड का दे दिया ताकि वो डिबाउंसिंग वगैरह का इशू ना आए। तो यहाँ पर हमने 1 मिली सेकेंड के डिले के बाद हम ये काम लूप में दोबारा करते रहेंगे। तो इसके लिए जो सर्किट रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एक बटन लगा हुआ है, और बटन की एक तरफ मैंने एक वायर वायर लगाई हुई है, और इसकी जो दूसरी तरफ ये रजिस्टर की तरफ मैंने यहाँ पर दूसरी वायर लगाई हुई है। ये दोनों मैंने सीरीज में किए हुए बटन है, ये बीच में रजिस्टर मैंने 10K का लगाया हुआ रजिस्टर, और साथ यहाँ पर एक वायर लगी हुई है, और यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर जो पिन के ऊपर यहाँ पर मैंने एक और वायर कनेक्ट की हुई रेड वाली। तो मेरे पास जो बेसिकली इसकी जो बटन की टॉप वाली वायर है उसको मैं दूंगा 5 वोल्ट्स पे, यानी कि बटन की जो मैं, अगर मेरे पास आर्डिनो थोड़ा सा मेरे हिसाब से उल्टा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो बेसिकली अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, मेरा थोड़ा सा कैमरा इज़ रिस्पॉन्डिंग अ बिट स्लो, let me just see what the problem is.
Right here, this camera is responding a bit slow. Let me just pause the recording a bit and let it stabilize. All right, so hopefully my screen should know. Okay, it's working fine now. So ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी एक पिन जो है ये इसके जो बटन के एंड पे लगी हुई थी उसको मैंने लगा दी VCC के ऊपर, और जो रजिस्टर से लगी हुई थी तार उसको मैंने लगा दिया यहाँ पर इसके जो ग्राउंड का कनेक्टर है उसके साथ। ठीक है, ग्राउंड के दो हैं और 5 वोल्ट्स का एक है, और जो तीसरी पिन है वो मैंने लगानी है, यानी कि इसके जो लगाऊंगा जो बटन और रजिस्टर जहाँ मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे मैंने लगा दिया इसको, और इसको मैं लगा रहा हूँ A0 के ऊपर। ठीक है, तो A0 जो है, लेट मी जस्ट कनेक्टेड, आपको मेरा हाथ सामने आ रहा होगा, लेट मी जस्ट कनेक्टेड देन आई शो यू। ये देखिए, तो मैंने इसको A0 पे लगा दिया यहाँ पर, A0 को मैं लगा दिया, और अब यहाँ पर जब मैं बटन दबाऊंगा तो इसको डिटेक्ट करना चाहिए। तो वो कहाँ पर होगा वो यहाँ पर जब मैं मॉनिटर में जाऊँ तो तब उसको होना चाहिए। लेट मी जस्ट सी के, अच्छा ये मेरे ख्याल से प्रोग्राम तक अभी तक मैंने बर्न नहीं किया, तो अभी तक तो नहीं अच्छा चलेगा। ये प्रोग्राम यहाँ पर है, तो लेट मी जस्ट अपलोड दिस प्रोग्राम फर्स्ट। अपलोड स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अपलोड इज डन नाउ। ओके, नाउ वी डन, थैंक यू। सो ये अगर मैं मॉनिटर में जाऊँ तो आई शुड बी एबल टू सी। देखें यहाँ पर आपके पास, क्योंकि ये बटन जो है वो पुल अप हुआ था, तो यहाँ पर ये वन आ रहे हैं नज़र। जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो आपके पास जो है वो मिठाई, मैंने ख्याल से गलत जगह तो नहीं लगाया हुआ, नहीं, देयर समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसका अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस जो है वो 0 होना चाहिए। लेट मी जस्ट सी कि मेरे कनेक्शन में कोई मसला तो नहीं है। कि मैंने इसको बटन को 5 वोल्ट्स पे और रजिस्टर को मैंने ग्राउंड पे लगा दिया, और ये सेंटर से एक्चुअली मैंने उसको गलत पिन पे शायद लगाया, इधर से, और ऐसे ही मैंने पिन एक्चुअली मैंने पिन गलत पे लगा दिया। मैं इसको डिजिटल पिन 2 पे लगाना था। डिजिटल पिन 2 इज़ D2 जो है वो, अगर मैं यहाँ पर डाटा शीट खोलूँ तो मैंने इसको गलत पिन पे लगाया, मैंने इसको A0 पे लगाया हुआ है, एनालॉग पिन पे लगाया हुआ है, जबकि जो D2 है वो अभी देख लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, जो पिन जो है D2 इज़ ओवर हियर, ये आपके पास D2। ठीक है, ये आपके पास D2 है, इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ उसको, और मैं उसको रीड कर रहा हूँ यहाँ पर A0 पे मैंने इसको लगा दिया था, तो somehow मेरे माई मिस्टेक। सो लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ फ्रॉम दैट पॉइंट एंड पुट इट इन पिन नंबर 2। ठीक है, तो ये लेट मी जस्ट ओपन दी जस्ट टू शो यू कि मैंने यहाँ पर इसको दिखाया, मैंने इसको लगाया हुआ था A0 के ऊपर। तो ये इसकी A0 यहाँ से मैं निकाल के इसको मैं लगा रहा हूँ D2 के ऊपर, 0, 1 and 2। तो इसको इफ आई कैन फिट इनटू दिस, ओके राइट, थोड़ी सी स्पेस कंस्ट्रेंट है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन इट्स गोना वर्क इंशाल्लाह। ओके, सो दिस इज़ ऑल फाइन। नाउ लेट्स सी, मेरे पास सब आइडियली 0 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ फाइन 0, क्योंकि मैंने इसको, अगर आप देखें इसका सर्किट में, स्कीमेटिक में, तो स्कीमेटिक में जो है वो जो पॉइंट लगा हुआ है वो रजिस्टर के साथ लगा हुआ है। जो बटन ओपन है तो यहाँ पर इसको ग्राउंड दिखाना चाहिए, तो ग्राउंड इज़ 0। तो अभी जब बटन ओपन है तो 0 दिखाना चाहिए, जब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। सो आई एम गोना प्रेस इट नाउ, एंड देखें यहाँ पर आपके पास 1 हो गया। ठीक, तो मैं इसको बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ तो वहाँ पर आपको 1 नज़र आता है। मैं इस बटन को यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखें जब मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। सो लेट्स स्टॉप दिस एंड मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, इसमें हम करते हैं एनालॉग एक फेडिंग सर्किट। फेडिंग सर्किट क्या क्या करेगा, इसमें देख लेते हैं कि इसमें आपके पास, दिस एग्जाम्पल शोज हाउ टू फेड एलईडी ऑन पिन 9 यूजिंग एनालॉग राइट। तो एनालॉग राइट जो है वो PWM जनरेट करता है आपके पास। आपने जिस जो आपने वैल्यू आपने राइट करनी हो उसके यहाँ पर एनालॉग राइट फंक्शन यूजेस PWM। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द पिन यू आर यूजिंग बी श्योर यूज अनदर PWM केपेबल पिन, यानी कि जिसके आगे ये टिल्डा सा लगा हुआ होगा ना, तो ये जिसके आप ये विगली सा साइन लगा होगा वो पिन है जो कि PWM जनरेट कर सकती हैं। तो पिन के साथ ये साइन लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर उन्होंने इस एग्जाम्पल में 9 उन्होंने पिन इस्तेमाल की हुई। अगर हम अपने माइक्रो कंट्रोलर में देखें तो इसमें भी जो पिन 9 के साथ ये विगली साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम भी पिन 9 इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे ऊनो में भी पिन 9 होगा।
तो इस पिन को हमने एज एन आउटपुट डिफाइन कर लिया। एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जिसको हमने कहा ब्राइटनेस। एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया फेड आउट। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स टू फेड द एलईडी बाय, इसको हम अभी देख लेते हैं। तो अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि आपके पास एनालॉग राइट, अब ये ब्राइटनेस जो है ना, क्योंकि ये आपके पास ये जो PWM जनरेशन है, इसकी जो रेंज है वो जैसे हमने उसमें देखा था 18452 में, वो 0 से लेकर 255 तक होता है। यानी कि अगर आपको 100% PWM अगर वेव जनरेट करनी, वेव की विड्थ, तो आप उसके लिए 255 सेंड करेंगे, और अगर 0 करना है तो आप 0 सेंड करेंगे। ठीक है, तो ब्राइटनेस की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी बिटवीन 0 एंड 255। ठीक है, 0 से इसको सबसे डल होना चाहिए और 255 से उसको ब्राइटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो है आपके पास वेव फॉर्म सबसे ज़्यादा देर तक ऑन रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये इसमें ब्राइटनेस को राइट करें। ये लूप फंक्शन, जो ये फॉरएवर लूप है, इसके अंदर हम ब्राइटनेस को एलईडी के ऊपर राइट कर रहे हैं। यानी कि जो भी ब्राइटनेस है एनालॉग राइट कर रहे हैं हम इस पिन के ऊपर, और PWM की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। यानी कि ये और ब्राइटनेस की वैल्यू विल चेंज फ्रॉम 0 टू 255। तो ब्राइटनेस को हम हर दफ़ा उसमें हम ऐड कर रहे हैं फेड अमाउंट। फेड अमाउंट हमने सेट की हुई 5, यानी कि इंक्रीमेंट 5 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली फेड अमाउंट उन्होंने इंक्रीमेंट लगाया हुआ है कि 0 से 255 के बीच में वो किसके ऊपर वेरी करेगा। ठीक है, और ब्राइटनेस की हमने इनिशियल वैल्यू 0 रखी हुई, यानी कि वो सबसे मिनिमम ब्राइटनेस से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम तक जाएगा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि वो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि पहले बढ़े और फिर कम हो, तो उन्होंने यहाँ पर इसके लिए एक ये भी कंडीशन लगा दी कि अगर आपके पास ब्राइटनेस जो फेड, अगर आपके पास ब्राइटनेस मैक्सिमम तक पहुँच जाती है, ठीक है, अगर आप इफ़ योर ब्राइटनेस इज़ लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 255, तो वो फेड अमाउंट को जो है वो इन्वर्ट कर देगा, यानी कि +5 से वो -5 हो जाएगी, ताकि वो 255 पर जाए, फिर उसके बाद वापस आना शुरू हो जाए, और फिर 0 तक। और जब 0 तक आएगा तो फिर वो फेड अमाउंट जो है वो उसको दोबारा इन्वर्ट कर देगा, यानी -5 को वो +5 कर देगा। तो फेड अमाउंट जो है वो आपके पास पहले पॉजिटिव में इंक्रीमेंट करेगी, फिर उसके बाद नेगेटिव में, और फिर 0, इसी तरह ये वेरी करती रहेगी। और यहाँ पर 30 मिली सेकेंड्स का उन्होंने यहाँ पर डिले दिया है। सो दिस इज स्टिल कनेक्टेड। अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं इसका लेआउट देखूँ इसका पिन का, तो लेआउट में इन्होंने सिर्फ एक रजिस्टर और एक एलईडी लगाई हुई है यहाँ पर आउटपुट के ऊपर। तो और वो पिन हमने देखा पिन 9 के ऊपर लगाई हुई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यानी कि एक पिन मैं जो इसको VCC जो उसको पावर है वो उसको मैं दे रहा हूँ पिन 9 से, और जो ग्राउंड है वो मैंने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक सर्किट यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है, सो लेट मी जस्ट यूज़ दिस। तो यहाँ पर एक रजिस्टर और एक आपको एलईडी नज़र आ रही होगी। रजिस्टर मैंने 330 ओम्स का इस्तेमाल किया हुआ है। एलईडी को जो है वो मैंने इसका जो एनोड है वो इस तरफ है, यानी कि यहाँ पर ये इसका एनोड है। लेट मी जस्ट कंफर्म, नहीं मैं लोटा लगा रहा है। एनोड इसका इस तरफ है, यानी कि मैं रजिस्टर की तरफ से उसको पावर दूंगा, रजिस्टर की तरफ से उसको VCC दूंगा, यानी कि ये जो पिन है ये जो मेरी रजिस्टर के साथ जो मेरी पिन कनेक्टेड है, ये जाएगी पिन 9 के ऊपर। तो लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस टू पिन 9। ठीक है, और ये जो दूसरी पिन है दिस विल गो इन द ग्राउंड। So let me just bring it over here and connect it to the ground. मेरा हाथ सामने आ रहा होगा नज़र, लेकिन you'll be able to see shortly. So मैंने एलईडी की जो कैथोड है उसको मैंने जो लगा दिया ग्राउंड के साथ, और रजिस्टर को मैंने लगा दिया है पिन 9 के साथ। So let me just see if this is going to work. So इसको मैं यहाँ पर वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको कोई कोड में चेंज नहीं की, इनका अपना कोड है। अपलोड स्टार्टेड, और अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, ये एलईडी जो है ये पहले बड़ी बिल्कुल। लेट मी जस्ट ट्राई टू फेस इट टुवर्ड्स द कैमरा, यू शुड बी एबल टू सी ये एलईडी की जो ब्राइटनेस चेंज हो रही है। सो ये भी एक सिंपल सा सर्किट जो कि हमने बना के टेस्ट कर लिया। सो दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। सो लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। इसमें इसी में जो दी हुई ये फेड वाली एग्जाम्पल थी। एनालॉग रीड सिग्नल में खास हमने कर लिया है, ये बटन वाला था, नहीं ये नहीं था। तो एनालॉग रीड सिग्नल रीड सिग्नल, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक पोटेंशियोमीटर को उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें एक से उन्होंने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है और वोल्टेज को रीड करें। आप यहाँ पर ADC को हम चेक करेंगे, ADC आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इसकी आपको डेटा शीट मैंने यहाँ पर बंद कर दी। बहरहाल इसके अंदर भी जो माइक्रो कंट्रोलर है ATmega 3280,
नहीं 3280 नहीं है, 80 मेगा इज़ 328, हाँ 328, 80 मेगा 328 जो है, इसके अंदर भी जो ADC हैं वो भी 10 बिट के हैं, यानी कि 10 बिट का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1023 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी, जो ADC का हमारे पास डाटा आएगा। तो हमने इसमें क्या करना है कि इसमें हमने एक एक पोटेंशियोमीटर लेंगे हम, और पोटेंशियोमीटर की हम यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, रीड्स एन एनालॉग इनपुट ऑन पिन 0, प्रिंट्स द रिजल्ट टू द सीरियल पोर्ट मॉनिटर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अवेलेबल यूजिंग सीरियल पोर्ट प्लॉट, ये हम बाद में देखेंगे। अटैच्ड द सेंटर पिन ऑफ द पोटेंशियोमीटर एट पिन A0, द आउटसाइड पिन्स टू 5 एंड ग्राउंड। तो बेसिकली सिर्फ यही काम करना है हमने कि ये मेरे पास जो मेरे पास ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये फिर मेरे पास जो है स्क्रीन जो है वो फिर ब्लैंक हो गया। लेट मी जस्ट सी इफ़ आई कैन गेट इट बैक। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ एंड सी इफ़ आई कैन गेट इट बैक। राइट, आई एम बैक। सो यहाँ पर मैंने ये किया है कि मैंने एक पोटेंशियोमीटर की एक जो साइड वाली जो दो होती हैं, इनमें से एक को मैंने 5 वोल्ट्स पे लगाया हुआ है, एक को मैंने और एक को ग्राउंड पे लगाया हुआ है। जो सेंटर वाली होती है, जो कि यहाँ पर रेड में शायद आपको नज़र आ रही हो, आई डोंट नो, वो मैंने लगाई हुई है पिन नंबर A0 के ऊपर, जो कि इसमें मैंशनड है A0, ठीक है। इसका जो एनलॉक पोर्ट है उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। तो जब मैं उसको रोटेट करूँगा तो आई शुड गेट दी वैल्यू ऑफ द ADC ऑन दी सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट पे जो ADC की वैल्यू है वो मुझे नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पर आई डोंट नो इफ़ यू, वो मखा से मेरा स्क्रीन का अभी तक वो मसला चल रहा है कम्युनिकेशन का। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू अपलोड दिस कोड फर्स्ट एंड देन सी इफ़ आई गेट दी ADC वैल्यू। क्योंकि अभी अभी सीरियल पोर्ट जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए मुझे बता दिया कि सीरियल पोर्ट अभी बिजी है। और अब यहाँ पर देखें मेरे पास वैल्यू आना शुरू होगी, जो अराउंड 200, 150, 140, ये थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आ रही है खास इसमें, क्योंकि ये इतना प्रिसाइज नहीं है। सो लेट मी जस्ट सी इफ़ आई कैन, इसकी तारें अगर मूव करें, तो बहरहाल अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ तो आप देखेंगे कि ये अभी बढ़ रहा है इसकी वैल्यू। और एक्चुअली मेरे यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है। मैं सी इफ़ आई कैन मेक देम बेटर। इसको थोड़ा सा मैं स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ कनेक्शन को, ठीक है। वो कि एक्चुअली तार हिल रही है बार बार, मैं इसको तार को देना, क्योंकि मेरे पास तार जो मैं अंदर डाली हुई है वो बहुत हल्की है, मतलब ये पतली है, वो उसकी साइज़ के मुकाबले में छोटी है। सो आई एम गोना इंसर्ट अनदर वायर इन द सेम होल, ताकि उसको थोड़ा सा मैं तार को स्टेबल कर सकूँ। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, राइट। सो यूज़ थिकर वायर्स, जो इसमें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आपकी जो टेलीफोन की वायर इस्तेमाल होती थी पहले से, प्लेन पॉट से जो कहते हैं प्लेन और टेलीफोन वायर, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो मैं जस्ट पॉज दिस, क्योंकि इसकी वजह से मेरा जो है वो टाइम ज़ाया हो रहा है। ऑल राइट जेंटलमैन, आई एम बैक। सो अभी मैंने इसको थोड़ा सा कनेक्शन मैंने थोड़ा सा बेहतर किया है, वही कनेक्शन किया हुआ है। एक जो पोटेशियोमीटर की जो दो साइड वाली तारें हैं, उनको मैंने लगा दिया है VCC और ग्राउंड में, और जो सेंटर वाली तार है आप देख रहे हैं वो मैंने लगा दी है A0 में। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आया कनेक्शन मैंने वैसे ही कर दिया है। अभी मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा, सो आई कांट रियली शो यू, बट आई एम श्योर यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है। अभी मैं नॉब टर्न करूँगा तो ये यू कैन सी इट इंक्रीजिंग। तो ये बस जो डाटा है, अभी ADC का डाटा आ रहा है, ठीक है। ADC हमें मालूम है कि 10 बिट का है, और 10 बिट में जो सबसे बड़ी बाइनरी वैल्यू है वो 1023 आ सकती है। सो जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ दिस वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग, और ओहो तार निकल गई दोबारा, A0 से तार निकल गई है, और मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। जस्ट ये मेरी थोड़ी सी तारें थोड़ी सी पतली हैं, आई शुड हैव यूज्ड बेटर वायर्स, बट एनीवे मेरे पास अभी ये सिस्टम मौजूद है। तो अभी एक तरफ है 1023 मैक्सिमम पे चला गया, एंड इट इज़ नाउ डिक्रीजिंग 700 में, एंड इट विल डिक्रीज ऑल द वे टू 0, ठीक है। हंड्रेड्स एंड यहाँ पर 0 पर आ गया, ठीक है। तो ये दिस इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। एक और आखिरी कोड मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था आज की क्लास में, लेट मी जस्ट ओपन दैट, और वो भी यही है, इसमें भी एनालॉग रीड ही करना है, लेकिन इसमें हमने इसको यहाँ पर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, आपने सीरियल पोर्ट इनिशियलाइज किया हुआ है, एनालॉग सेंसर को आप रीड कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो भी सेंसर वैल्यू आ रही है हमने इसके पास 5, हम चाह रहे हैं 5, क्योंकि हमारे पास इनपुट पे 5 वोल्ट आ सकती है मैक्सिमम, इंटरनल रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है 5 वोल्ट का।
तो 5 वोल्ट को हमने 1023 में डिवाइड कर लिया और उसको हम करंट सेंसर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर जब करंट सेंसर की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1023, जब 1023 होगी तो ये 1023 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आउटपुट पे आपको 5 आना चाहिए नज़र वोल्टेज में। और जब इसकी वैल्यू कम होगी तो उसी हवाले से या ऐसा इसकी रेशियो से कम हो जाएगा। तो इट्स अ सिंपल फार्मूला टू कन्वर्ट दिस सेंसर वैल्यू टू वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5। तो ये 5 और 0 के बीच में इसको वेरी करना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने इसका कनेक्शन मैं प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ। ये इसका जो ये बॉड रेट आता है नज़र 11,000, ये इसका जो प्रोग्रामिंग बॉड रेट है वो आपको दिखाता है। हमने जो करंट सेटिंग की हुई है वो हमने 9600 बॉड पे की हुई है। आप चाहें तो उसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम है वो मैंने आपको दिखाया है। सो लेट्स ओपन दी मॉनिटर, और मॉनिटर में आपको यहाँ पर 0 वोल्टेज आ रही है। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू केयरफुली मूव द नॉब विदाउट डिस्टर्बिंग दी कनेक्शंस। सो आपको यहाँ 1 वोल्ट नज़र आ रही है, 2 वोल्ट, सो यह वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया, 3 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स एंड इट शुड गो ऑल द वे अप टू 5 वोल्ट्स। तो ये 4.95 वोल्ट्स आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे यहाँ पर, राइट। सो दिस इज़ फाइन। तो हमारे पास वोल्टेज भी इसमें वेरी कर रही है सिर्फ इसमें। और कोड कोई अगर आपको थोड़ा सा इसका सिंटैक्स आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको आप इसकी 4-5 और एग्जांपल्स करेंगे तो आपका इसका कोड बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ उसकी और थोड़ी सी बेहतर एग्जांपल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो until that time, thank you very much for coming. Assalamu alaikum wa rahmatullah.